सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार और आप लोगों का स्वागत है परम प्रतिभा JSSC में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा धाम कंप्यूटर सीरीज का पाँचवां चैप्टर में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी हम लोग देखेंगे। तो कंप्यूटर का जो मेमोरी है वह 3 प्रकार का होता है। कंप्यूटर का मेमोरी जो है जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी जो है वह 3 प्रकार का होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी माने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपने काम को करने के लिए सर्वप्रथम जिस मेमोरी का उपयोग करते हैं उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो है इसका दो प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। तो अस्थाई में आ जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम भी जो है रैम भी है 2 प्रकार का होता है। एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। अब अस्थाई मेमोरी जो है, अस्थाई मेमोरी 3 प्रकार का होता है, 1 2 3। एक होता है पी रोम, पी देखिए ROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ई प्रोम, फिर है ई पी रोम। ठीक। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोग जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी उसे कहते हैं जिसे CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी में जैसे मैग्नेटिक टेप आ गया, मैग्नेटिक डिस्क आ गया, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CD DVD, फ्लैश मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव और कैश मेमोरी जानते हैं। यह एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बढ़ा सकती है। ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला फुल फॉर्म पूछा है EEPROM, ई प्रोम। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा भी किए थे कि प्राइमरी मेमोरी जो है वह 3 प्रकार का होता है। अभी हम लोग चर्चा भी किए थे कि प्राइमरी मेमोरी जो है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। तो अस्थाई में ही आता है रैम यहाँ आएगा रैम, और एक आता रोम। तो ये है इधर अस्थाई तरफ रोम है। अस्थाई तरफ रोम का भी बोले थे कि वह 3 प्रकार का है। एक बोले थे EEPROM, फिर EPROM, फिर EPROM, फिर EEPROM। तो सबसे पहले हम लोग को रोम जाना था, तो इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी इधर जान ली हम लोग। अब ई जानेंगे, E फॉर इरेजिबल, E फॉर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल, E फॉर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल। फिर हो जाएगा दूसरा ई का मतलब हो जाएगा इरेजिबल। फिर पी का हो जाएगा प्रोग्रामेबल। और इसका तो हम लोग सभी जानबे करते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ हम लोग जो है रोम जो है वह अस्थाई मेमोरी में 3 प्रकार हम लोग एक तरह से फुल फॉर्म जान लिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो डी रैम को। तो हम लोग मेमोरी में बोले थे कि मेमोरी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। तो अस्थाई वाला में रोम आता है जिसका 3 प्रकार है। अभी हम लोग विस्तार से चर्चा भी किए। अब हम लोग को देखना है अस्थाई जिसमें रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। तो रैम जो है वह 2 प्रकार का होता है। एक एस रैम होता है, एक डी रैम। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एस रैम ई हो गया और ये हो गया डी रैम। ठीक है। तो डी रैम इसका पूरा नाम है डी फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम लोग फुल फॉर्म भी जान लिए। अब डी रैम को जो है बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। और यदि डी रैम का हम उदाहरण यदि बोला जाएगा तो डी रैम में क्या है जो बार बार, जैसे हम लोग लैपटॉप चलाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर चलाते हैं, PC चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो देखते होंगे कोई भी काम करने से जब सिस्टम को बूटअप करेंगे, जब सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो 2-4 पहले रिफ्रेश करेंगे। सिस्टम को जब बंद करेंगे तब फिर 2-4 को रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि रिफ्रेश रेट दबाएंगे तो हैंग नहीं करेगा। ठीक है। चलिए हम लोग मेमोरी में अस्थाई और अस्थाई में दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक जान लिए। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
हार्ड डिस्क के विषय में, हार्ड डिस्क के विषय में क्या सत्य है। तो चलिए हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग जो है प्राइमरी मेमोरी हम लोग का हो गया, अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग को देखना है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क जो है वह सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्या बोला है ऑप्शन में, ऑप्शन बोला गया हार्ड डिस्क के विषय में क्या सत्य है। तो क्या हार्ड डिस्क की टेक्स्ट जो है वृत्ताकार होती है, तो ये सही है, बाकी ये सभी जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। हार्ड डिस्क के बारे में और जानकारी देते हैं कि हार्ड डिस्क का जो गति है, स्पीड जो है वो नापते हैं आरपीएम में, आरपीएम। तो आरपीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट में मापी जाती है हार्ड डिस्क की स्पीड को। ठीक है, हार्ड डिस्क के और दूसरा बताते हैं कि हार्ड डिस्क का जो है लॉन्च जो है IBM कंपनी ने किया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। सर्वप्रथम 5 MB, आप लोग इसको हम लोग चर्चा भी किए थे, 5 MB, स्मॉल बी है इसलिए बीट होगा 5 मेगाबिट्स, और सर्वाधिक जो है 22 TB, 22 बी जो है कैपिटल है इसलिए टेराबाइट, 22 टेराबाइट था। ठीक है, इसका अन्य नाम जो है वह सी ड्राइव के नाम भी बोला जाता है, इसका अन्य नाम जो है सी ड्राइव। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है, तो बहुत बड़ी मुख्य मेमोरी का भ्रम है वर्चुअल मेमोरी। चलिए इसमें कुछ नहीं है। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कि रोटेशनल डिस्प्ले टाइम, रोटेशनल डिस्प्ले टाइम, रोटेशनल डिस्प्ले टाइम लेटेंसी भी कहते हैं, मतलब रोटेशनल डिस्प्ले टाइम को लेटेंसी भी कहते हैं। चलिए फिर आ गया एक बार रैम। रैम चिप द्वारा बनाई गई थी, रैम जो है इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, रैम जो है वह इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब बिजली बंद कर दी जाती है तो इनमें से ऑप्शन के अनुसार जब बिजली बंद हो जाने पर भी सूचना बरकरार रखता है, बिजली बंद होने जाने, बिजली चले जाने पर, बिजली बंद हो जाने पर भी सूचना को बरकरार रखता है। तो सूचना को बरकरार रखता है कौन, तो जो अस्थाई होगा वही ने सूचना को बरकरार रखेगा। तो अस्थाई मेमोरी में हम बताए थे कि रोम होता है अस्थाई मेमोरी में, और रोम का जो है वह 3 प्रकार होता है, और रोम का हम लोग तीन प्रकार का बताए थे, जैसे बताए थे पी रोम, फिर ई देके पी रोम, फिर डबल ई देके पी रोम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आठवां क्वेश्चन है डीवीडी का मतलब क्या होता है, DVD। पहले इसका हम लोग पूरा नाम जानते हैं, DVD। इसका D फॉर डिजिटल, V फॉर वर्सेस टाइल्स या वीडियो भी होता है, और इसका D फॉर का मतलब डिस्क होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आंसर में देखिए यहाँ दिए डिजिटल्स वर्सेस टाइल्स डिस्क। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि एक हार्डवेयर डिवाइस बोल सकते हैं या आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं, हार्डवेयर जो निर्देशों का अनुक्रम को एग्जीक्यूट्स करने में सक्षम है, तो वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर से CPU को भी कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब 10वां प्रश्न है कि निम्न में से स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज डिवाइस क्या है, तो स्टोरेज डिवाइस जो है वह हार्ड डिस्क भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है और CD-ROM भी है, ये तीनों है स्टोरेज डिवाइस, ये तीनों है स्टोरेज डिवाइस। तो हार्ड डिस्क के बारे में तो आप लोग जानते करते हैं, हार्ड डिस्क के बारे में फिर से थोड़ा बताते हैं। इसको जो है IBM कंपनी ने लॉन्च किया था, शुरू में 5 MB दिया था, लेकिन वर्तमान में भी कितना दे दिया है, 22 TB दे दिया है। ठीक है, IBM के बारे में जानिए। आप जानते हैं थोड़ा सा फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क बारे में जानते हैं, यह जो है प्लास्टिक से बनी एक वृत्ताकार डिस्क होती है फ्लॉपी डिस्क, इसमें दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ का लेपन किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसका स्थान जो है पेन ड्राइव ले लिया है। और CD-ROM के बारे में जानते हैं, CD DVD। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, वही अभी CD का जहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे, CD का पूरा नाम ही है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कौन सी तकनीक, इसमें कौन तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो
तो कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है CD डिस्क में? तो लेजर तकनीक का। देखिए 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी, इनमें से ऑप्शन के अनुसार में इनमें से कौन मेमोरी जो है जो कुछ समय के बाद रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है? देखिए शायद मेरे विचार से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जैसे देखिए RAM, रैम जो है क्या है? रैम जो है वह अस्थायी मेमोरी है। रैम जो है वह अस्थायी मेमोरी है। रैम का प्रकार जो है वह दो प्रकार का है, एक होता है SRAM और एक होता है DRAM। ठीक है, तो एक होता है डायनेमिक रैम, जो होता है डायनेमिक रैम, उसको जो है बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। रिफ्रेश क्या होता है? यदि कोई कंप्यूटर नहीं चलाए होंगे तो देखिए मोबाइल को जब एक सॉफ्टवेयर आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जब उसको हम लोग क्लिक करते हैं तो वायरस जो है वह उड़ जाता है। उसी तरह का इसमें लैपटॉप में होता है, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर में हम लोग को हैंग करने के डर से जो है बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं ताकि डाटा जो है सुरक्षित रहे। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है उल्टा। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि रिफ्रेश जो है रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, तो डी में करना पड़ता है रिफ्रेश, डी रैम में रिफ्रेश जो है करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, SRAM, स्टैटिक रैम, डी फॉर डायनेमिक रैम। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न है, कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज है? इनमें से मुख्य मेमोरी से तेज है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि होता है प्राइमरी मेमोरी, फिर होता है सेकेंडरी मेमोरी और फिर होता है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। तो ये है मेमोरी के प्रकार, यहाँ M देते हैं। मेमोरी का प्रकार 3 प्रकार का है, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मुख्य मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी नाम से ही पता चल रहा है, नाम से यहाँ पता चल रहा है कि प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ बात हो रहा है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कि सेकेंडरी मेमोरी से तेज। देखिए प्राइमरी मेमोरी हो गया, प्राइमरी मेमोरी से तेज हो गया, और सेकेंडरी मेमोरी से तेज हो जाएगा कैश मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है B हो जाएगा, कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा हार्ड डिस्क, देखिए हार्ड डिस्क के बारे में बोला जा रहा है जो IBM कंपनी ने बनाया था। हार्ड डिस्क की फिजिकल संरचना कैसी होती है? देखिए अभी आप लोग जो है जानेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क को है IBM कंपनी ने बनाया था, ये अब बताने का जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने बनाया था। ठीक है, इसकी क्षमता जो RPM में मापी जाती है, यहाँ तक समझिए। अब इनका जो है हार्ड डिस्क का सबसे पहले जो है 5 प्रकार होता है, 1 2 3 4 5 प्रकार होता है, जिसमें से पहला प्रकार ये है, दूसरा प्रकार ये है, तीसरा प्रकार ये है और चौथा प्रकार ये है। ठीक है, और 5वां प्रकार जैसे देखिए पहला प्रकार जो है ट्रैक है। ठीक है, दूसरा प्रकार जो है वह सेक्टर है। ठीक है, तीसरा प्रकार जो है वह क्लस्टर है। ठीक है, चौथा जो प्रकार है वह रीड एंड राइट है। ठीक है, अब 5वां जो प्रकार है प्लॉटर, और छठा प्रकार 6 प्रकार का है, 6 जो है स्पाइंडल। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन जो है सब लिख लिए, 6 वो ऑप्शन जो है ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर, रीड राइट, उसके बाद प्लैटर, उसके बाद स्पाइंडल, 6 प्रकार लिख लिए। अब क्या बोला है? फिजिकल संरचना, मतलब इस सब की आकृति जो है वह किस तरह का होता है? आकृति हम लोग इसका अब आकृति जानते हैं। जैसे ट्रैक का आकृति जो है वृत्ताकार ही होता है, वृत्ताकार यानी ये गोलाकार ही होता है। ठीक है, तो ट्रैक का वृत्ताकार। सेक्टर का जो है वह पिज्जाकार, सेक्टर भी गोल होता है लेकिन पिज्जा के आकार का होता है, पिज्जा। ठीक है, और प्लाटर जो है ये जो है गोलाकार डिस्क होता है, ये गोलाकार डिस्क होता है, मतलब कोई अंतर नहीं है देखने में कोई अंतर नहीं, खाली याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला? फिजिकल संरचना, इनमें से कौन सा हार्ड डिस्क की फिजिकल संरचना में शामिल नहीं है? देखिए अभी फिजिकल संरचना में हम लोग जो बोलें, अभी जो हम लोग बोले हैं ये इसको बोलें, ट्रैक को बोलें, सेक्टर को बोलें और प्लॉटर को बोलें, तो क्या ये तीनों को बोलें? नहीं है, तो ये तीनों में हम लोग देखते हैं, देखिए ट्रैक को बोलें, सेक्टर को बोलें, ये दोनों को बोलें, इसके अलावा प्लॉटर को बोलें, ये सबका है। लेकिन क्या क्लस्टर का है? नहीं है। क्या केबल का है? नहीं है। तो इसमें हम लोग इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने के क्वेश्चन नहीं था, इसमें क्लस्टर भी है, केबल नहीं हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कैसे कि हार्ड डिस्क की फिजिकल आकृति जो है केबल नहीं है, क्योंकि यहाँ नाम दिया गया है जो 6 प्रकार है ना। पहला नाम है ट्रैक, ठीक है, दूसरा नाम है सेक्टर, तीसरा नाम है क्लस्टर, फिर चौथा नाम है रीड राइट हेड, और 5वां नाम है प्लॉटर, और छठा नाम है स्पाइंडल। इसमें केबल का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसको हट जाएगा। चलिए 15 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं।
चलिए 15वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। बोला क्या है कि भंडारण भंडारण युक्ति की भंडारण क्षमता, भंडारण युक्ति, युक्ति मतलब डिवाइस होता है, मतलब कौन सा डिवाइस की भंडारण क्षमता सबसे अधिक है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग को तय करना है। ठीक है, तो मतलब स्टोरेज क्षमता किसका अधिक है। तो यहाँ ऑप्शन से हम लोग देते हैं कि भंडारण क्षमता सबसे अधिक किसका है। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है जिसका मिनिमम जो है 200 KB से किलोबाइट से 2.8 मेगाबाइट तक है। तो ये सबसे न्यूनतम क्वालिटी मैंने सबसे कम है। इसके बाद सीडी का है, जैसे हम लोग सीडी वगैरह में सीडी कैसेट लाते थे और पिक्चर देखते थे, इसमें एक ही सिनेमा रहता था। इसके बाद डीवीडी आया अपडेटेड थोड़ा सा। डीवीडी में क्या होता था कि इसमें दो से 4 सिनेमा होता था डीवीडी में। तो चलिए सीडी से जानते बेहतर होता है। और हार्ड डिस्क हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हार्ड डिस्क जो है वह मैक्सिमम जो है मिनिमम 5 MB और मैक्सिमम 22 टेराबाइट तक स्टोरेज रहता है। तो सबसे अधिक किस में हो जाएगा, तो हार्ड डिस्क में हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। सीडी रोम क्या है, सीडी रोम क्या है, कॉम्पैक्ट, इसका जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये सीडी रोम क्या है, सीडी रोम है एक ऑप्टिकल डिस्क है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है, मतलब इनमें से क्या है कि डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव में एकदम कर सकते हैं, जिसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। हार्ड डिस्क में एकदम बिल्कुल, सीडी में एकदम बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं कर सकते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बूटअप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को भंडारित किया जाता है। ठीक है, बूटअप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को भंडारित, पहले ये आप लोग समझ गए होंगे कि बूट मतलब किसे, बूटअप। ठीक है, मतलब ये है कंप्यूटर को वन करना ही बूटअप कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम को वन करना ही बूटअप कहलाता है। ठीक है, जब वन करने के दौरान निर्देशों को जो सूचना होता है उसको कहाँ स्टोर किया जाता है, जैसे वन करते हैं तो बायोस में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स में। ठीक है, चलिए आगे 19वां क्वेश्चन है। रोम रीड ओनली मेमोरी ROM की विशेषता जो उपयोगी बनाता है। तो रीड ओनली मेमोरी की विशेषता क्या है, रीड ओनली मेमोरी जो है वह अस्थाई मेमोरी है। यह जो है अस्थाई मेमोरी है रोम। तो रोम के बारे में यहाँ बोला गया है कि रोम, देखिए रोम का डेटा गैर अस्थिर है, मतलब यह विद्युत शक्ति के बिना भी चला जा सकता है। 20वां क्वेश्चन क्या है, डिवाइस की रिक्वेस्टेड डाटा सीधे जंप करने की विशेषता क्या कहलाती है। तो रैंडम एक्सेस कहलाती है। 21वां कौन से सिद्धांत पर हार्ड डिस्क काम करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र पर। इसमें जो है मेमोरी एक प्रकार नहीं है, मतलब ऑप्शन के अनुसार कौन सा मेमोरी नहीं है। जैसे हम बताए थे ROM रोम रीड ओनली मेमोरी का 3 प्रकार है। जैसे पी रोम है तो हाँ ये है, EP रोम है तो हाँ ये भी है, EP रोम भी बताए थे, EP तो हाँ मतलब ये है। तो इसमें से क्या नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर C जो है वह नहीं है। चलिए 23वां देखते हैं। रैम क्या है, रैम तो बार बार बताते आ रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर ये। चलिए 24वां क्वेश्चन क्या बोला गया है। जब आप मॉनिटर पर सेव क्लिक करते हैं और ड्राइव में फ्लैश ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क या डिस्केटी नहीं होता है तो आपके प्रयुक्त डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन स्टोर हो जाता है। तो स्टोर कहाँ होता है, तो हार्ड ड्राइव में। 25वां क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क टेक्स्ट में विभाजित होती है जो आगे सेक्टर्स में उपविभाजित हो जाता है। 26वां क्वेश्चन है। निम्न में से किस मेमोरी क्लिप की प्रोसेसिंग उत्पादन प्रक्रिया के दौरान की जाती है। तो की जाती है रोम। 27वां क्वेश्चन है। निम्न में से नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है। नॉन वोलेटाइल एक होता है, हम लोग ठेठ शब्द है, एक वॉलेट जा है, एक ना वोल्टो है, मतलब जो वॉलेट जाए मतलब खत्म हो जाए तो मतलब मिट जाए। ठीक है, तो एक नॉन वोलेटाइल मतलब ना मिटता है। तो ना मिटता के उदाहरण यहाँ ना है, ना मिटता का उदाहरण नहीं है। मतलब यहाँ हम लोग को खोजना यही, कौन नहीं मिटने वाला है। देखिए रैम जो है मिटने वाला है, रैम जो है मिटने वाला यही तो है,
नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है, तो ये मिटने वाला है। बाकी सब EEP नॉन वोलाटाइल है। फ्लैश मेमोरी को ही, फ्लैश मेमोरी जैसे समझ में नहीं आया, पेन ड्राइव आप लोग जानते होंगे, पेन ड्राइव में क्या डाटा स्टोर करेंगे, मिटेगा? तो नहीं मिटेगा। हार्ड डिस्क भी आप लोग जानते हैं, चलिए हार्ड डिस्क नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए उसको। CD कैसेट जानते हैं, CD कैसेट, DVD कैसेट, क्या उसमें हम डाटा एक बार स्टोर कर देंगे तो क्या मिटेगा? तो नहीं मिटेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। CD रोम का पूरा नाम देखिए, CD वही CD, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। 29वां क्वेश्चन है, USB किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? देखिए USB जो है किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो सेकेंडरी है USB। जैसे देखिए पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या होता है? जैसे पेन ड्राइव मान लीजिए ये है हम लोग का, यहाँ डिजाइनिंग किया गया है और यहाँ जो है इस तरह से रखा गया है और यहाँ रिंग टाइप में दे दिया गया है, यही है पेन ड्राइव, ठीक है। तो ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है पेन ड्राइव। तो USB टाइप USB का हम लोग पूरा नाम जान लेते हैं। USB का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। 30वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चुंबकीय टैप जो है एक सीरियल एक्सेस माध्यम है। 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेमोरी को सहायक मेमोरी, देखिए यहाँ पर दिया है सहायक मेमोरी बोले चाहे मेन मेमोरी बोले, ठीक है, सहायक मेमोरी या मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, ये सब एक ही का उदाहरण है, ठीक है। सेकेंडरी बोलिए, मुख्य मेमोरी बोलिए, मेन मेमोरी बोलिए या सहायक मेमोरी बोलिए, तो किस मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन अब हम लोग छाटेंगे तो छट जाएगा ऑप्शन। देखिए यहाँ ऑप्शन दे दिया सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी तो हो नहीं सकता, कैश मेमोरी तो हो नहीं सकता, कैश मेमोरी में ही रजिस्टर आता है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हार्ड डिस्क में एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने में समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सीक टाइम कहते हैं। इसमें क्या हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है? इसमें हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है। तो हार्ड डिस्क जब हम लोग पढ़े थे थ्योरी में, हार्ड डिस्क जब पढ़े थे तो हार्ड डिस्क जो है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है पाटा और एक होता है साटा, ठीक है। तो पाटा साटा और पढ़े थे SSD और हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क तो हो गया SSD और हो गया कंप्यूटर ड्राइव, ठीक है। तो वही तो हो गया पाटा साटा SSD। तो इसका पूरा नाम जान लेते हैं। ऑप्शन में तो हम लोग छांट लिए कि ये नहीं है, बाकी तीनों है। तो पाटा का क्या होता है? PATA मतलब पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिर इसका हो जाता है साटा का सीरियल, बाकी सब इधर सेम है, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। SSD का क्या होता है? S फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 34वां नंबर, मार्केट में हार्ड डिस्क का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सा है? तो हार्ड डिस्क जो बनाती है कंपनी है तोशिबा, हिताची और वेस्टर्न डिजिटल, ये सभी है। 35वां प्रश्न है, सामान्यतः 2 लेयर का DVD कितनी स्टोरेज करती है? जो डबल लेयर का DVD मतलब DVD कैसेट इस तरह का होता है, इसमें 2 लेयर होता है। DVD कैसेट में DVD जो कैसेट है इसमें जो है वह डबल लेयर होता है, ठीक है। तो इसमें स्टोरेज कितना? 17 GB तक आप लोग को बताए भी होंगे। CD DVD जब आया था उसमें बताए थे कि 17 GB तक, ठीक है। चलिए 36वां क्वेश्चन, एक वर्ड क्या है? वर्ड जो है वह कॉम्बिनेशंस ऑफ बिट्स हैं, ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन है मेमोरी का 5वां जो चैप्टर था, सबसे अधिक एक्सेस क्षमता वाली मेमोरी कौन सी है? तो रजिस्टर है। सबसे अधिक एक्सेस क्षमता वाली मेमोरी जो है वह रजिस्टर है। चलिए यहाँ से हम लोग का ये वीडियो समाप्त होता है।